ट्राइबल समाज का आकार बड़ा है, संख्या बड़ी है और जाहिर है इसीलिए चुनाव आने पर राजनीति भी होती है। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत बड़ा झटका दिया था आपको उस पूरे बेल्ट में, और इस बार भी वो आश्वस्त हैं कि इस बार भी जो ट्राइबल्स हैं वो नाराज हैं शिवराज सिंह चौहान से। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इन लोगों ने गलत प्रचार किया था। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, कई तरह की ऐसे भ्रम पैदा किए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने पेशा एक्ट लागू किया, अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए जल, जमीन और जंगल का अधिकार दिया। मुझे कहती हुई खुशी है कि कई गांवों में ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा और खुद बेचने का काम किया। पेशा के जो नियम है वो हमने लेटर और स्पिरिट में लागू किए। जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा। अभी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती आने वाली है 5 अक्टूबर को। इसके पहले आदिवासी जो हमारे नायक थे, जनजातीय नायक, रघुनाथ साहब जी हों, शंकर साहब जी हों, बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और टंट्या मामा के भी स्मारक अगर बने, भीमा नायक जी के स्मारक बने, तो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। और 5 अक्टूबर को 499 वर्ष पूरे होंगे रानी दुर्गावती जी के जन्म के। तो 500वां जन्म बहुत धूमधाम के साथ बनाएंगे। रानी दुर्गावती जी का भी एक भव्य स्मारक बनेगा। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ समस्याओं का समाधान, तीसरी तरफ अधिकार, ये सब हमने अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को दिए। यानी 2018 के चुनावों का जो नतीजा रहा उसमें जो जो खामियां रही, मतलब वोट आपको ज्यादा मिले लेकिन सीट ज्यादा नहीं मिली, सरकार आपकी नहीं बनी, और गलतियां जो थी उसको अच्छी तरीके से आप लोग ने एनालाइज करके उसके सारे सोल्यूशन निकाल लिए हैं इस बार, ये क्या? कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण लोग भ्रम में आए, लेकिन अब भ्रम के बादल छट गए। सूरज को झूठ के बादल लंबे समय तक छुपा कर नहीं रख सकते। सच सामने है और ये समाज का हर वर्ग आज हमारे साथ है। पर कांग्रेस ये कहती है कि जो छल कांग्रेस के साथ और मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया, जब उनकी एक निर्वाचित सरकार उस तरीके से हटी, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता आपसे ली। उन पर क्षमता ही नहीं थी, अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए। सोचना उनको चाहिए क्या कर रहे थे बैठे बैठे। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नाराज किया, क्यों अपनी पार्टी को टूटने दिया। समस्याओं की तरफ ध्यान ज्योतिरादित्य जी ने दिलाया तो कमलनाथ जी ने बाहें चढ़ा ली कि आ जाओ, उतर जाओ, सड़क पर देख लेंगे। तो उन्हें देख लिया। हमारा क्या दोष? आप में क्षमता नहीं अपनी पार्टी को एक रखने की। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर आ गए हो। इस्तीफा दे के आए और चुनाव लड़े, और कांग्रेस में रह के जो 2-2, 3-3 हजार से जीते थे, वो जब बाय इलेक्शन लड़े उपचुनाव, तो कोई 64,000 से जीता, कोई 58,000 से जीता, कोई 52,000 से जीता, कोई 40,000 से जीता। क्योंकि जनता धोखा खा चुकी थी 1.25 साल के लिए। उनको लगा कि अब मामई की सरकार चाहिए, इसलिए भारी बहुमत से सबको जिता के भेजा। भारी बहुमत से 19 लोग हमारे जीते। पार्टी को संभाल नहीं पाए, आपने कहा 6 महीने में 40 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कहते हैं कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीत रहा है जब कोई नेता छोड़कर बीजेपी कांग्रेस नहीं जा रहा है। आखिरी आपके सितंबर 2023 में गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस, ये पहले भी कांग्रेस में जा चुके थे। ये आते जाते रहते हैं, प्रवासी लोग हैं। आप संभाल नहीं पाए सबको यहां पर, या वो आई ही थे लौटने के विचार से आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। अभी हमारे यात्राएं चल रही है, उसमें ही हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मिस कॉल करो। इस बीच में 16 लाख नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 16 लाख, और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जनता हमारे साथ है। कोई इक्का दुक्का अगर ये एहसास हो जाए कि अब कुछ मिलेगा नहीं, इस तरह के सोच वाले जो लोग हैं वो इधर उधर किनारे लगते रहते हैं। ये पहले भी होता आया है, आज भी हुआ है, कल भी होगा, उसमें क्या दिक्कत? शिवराज जी, आपकी राजनीति में कोई कितना भी पीछे जाकर सोचता है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर ही नजर आते हैं, और वाकई आंकड़ा भी यही कहता है कि सबसे लंबे समय तक अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री आप ही रहे। तो मुख्यमंत्री ही रहना है, मतलब आपने सोचा है, कभी सोचते हैं इस बारे में आप? पार्टी जो तय करेगी वो मैं रहूंगा। देखिए, मेरी जिंदगी एक मिशन है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, ये तय करके काम करना शुरू किया कि मानव जीवन को सफल और सार्थक करना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए,
लोगों के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। वो मेरी जिंदगी का मिशन है और वो मिशन पूरा करने के लिए जब तक मेरी सांस है मैं जनता की सेवा करूंगा। किस रूप में करूंगा ये मेरी पार्टी तय करेगी। आपको कोई इसमें नहीं, क्योंकि उम्र के हिसाब से देखें तो राजनीतिक उम्र आपकी लंबी बची है, पर अगर हम कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वो भी एक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का हो गया है। कार्यकाल केवल लंबा नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। आप देखिए मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया है। पार्टी में सब ठीक है शिवराज जी? पार्टी में सब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आनंद के वातावरण में सब मिलकर काम कर रहे हैं। अद्भुत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ स्नेह है, प्रेम है, भाईचारा है, आत्मीयता है और मिलकर सब काम करते हैं। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी उस समय तक कांग्रेस 3 गुट के आरोप लगाती थी और मैंने आपसे पूछा था वो, अब उसमें वो चौथे गुट को जोड़कर कहते हैं कि टिकट बंटवारे में और ज्यादा समस्या आ रही है, कि शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट और अब शाह गुट भी कह रहे हैं वो। कांग्रेस में तो जितने नेता उतने गुट है जितने नेता उतने गुट है। हम तो सब इकट्ठे हैं, एक साथ बैठे और एक साथ काम कर रहे हैं।